प्यारे, कल रात तो मैंने अभी तुम्हारे साथ रात बिताई थी। आज फिर इतनी जल्दी क्यों? आज कंपनी का आईपीओ है। थोड़ी व्यस्तता है। काम खत्म होते ही तुम्हारे पास आऊंगी। अरे, इतनी जल्दी मत करो। पता है, तुम अकेले सो नहीं पाती, साथ चाहिए। थोड़ी देर में मैं अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। अंदर आओ। जियांग जोंग, बुरी खबर है। कंपनी के नीचे कोई हंगामा कर रहा है। कहता है आपके पति ने उसकी प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ की। क्या? धनवान होकर भी निर्दयी। जियांगशी समूह की अध्यक्ष ने पति को बर्बरता के लिए उकसाया। इतनी दूर से गरीब छात्रा को सहायता दी, सिर्फ अपनी पशु वासना पूरी करने के लिए। अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हारा जियांगशी समूह बड़ी कंपनी होने का फायदा उठाकर हम गरीबों को कुचल सकता है। सुन लो, यह पूरे नेटवर्क पर लाइव चल रहा है। जियांग चैंगशी, अगर तुम नहीं आती तो मैं हाथ नहीं रोकूंगा। लियू लिली मेरी सहायता प्राप्त छात्रा है। पहले मेरे घर रहती थी। कॉलेज जाने के बाद बुरी आदतें लग गईं। हूँ चैंकवान, तुम्हारा और लिली का ट्यूशन फीस मैंने पहले ही दे दिया था। अब यह नाटक क्यों कर रहे हो? जियांग चैंगशी, तुम्हारे पति ने इतना बड़ा कुकर्म किया, फिर भी कहती हो नाटक। तुम्हारे पति ने मेरी अनुपस्थिति में लिली के साथ लिली को सताया। मेरे पति ने। पति इतनी रात को अभी तक सोए क्यों नहीं? कल एक मीटिंग भी है। ठीक है, तुम मेरे पति हो ना, तब तुम यहीं मेरे साथ रहना। जियांग जोंग, आप तो डिंक है ना? पति कहाँ से आए? यह मेरी निजी बात है। आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दखल न दूं? आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया ताकि मैं बुढ़ापे में आपकी देखभाल करूं। अब आपके पति हैं, तो मुझे अकेले 2 लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। सुन लो, सपने में भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लिली, शायद तुम्हें गलत याद है। पति, वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। चेंगशी दीदी, आपके पति ने मुझे 1 घंटे तक प्रताड़ित किया। उन्होंने मेरी गर्दन दबोची, मेरे कपड़े फाड़ दिए। आप ही बताइए, मैं यह कैसे भूल सकती हूँ? जियांग चैंगशी, लिली की उम्र केवल 18 साल है। वह अपनी इज्जत की कीमत पर तुम पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? लिली, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है। मेरे पति कभी नहीं। बस करो। जियांग चैंगशी, तुम्हारे पति इतना घिनौना काम करते हैं और तुम अब भी उनका बचाव कर रही हो। सुन लो, आज तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा देना होगा, नहीं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मैंने कहा, मेरे पति ऐसा नहीं करेंगे। वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या यह जियांगशी समूह इतना अन्यायी है? सबूत सामने हैं, फिर भी बहाने बना रही हो। लड़की खुद आगे आई, दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही है। इतना साहस कितना बड़ा है। मेरे ख्याल से यह औरत बस अंधा प्यार करने वाली है। अगर उसने अपने पति को अपराध करते देखा भी है, फिर भी उसकी रक्षा करेगी है। लिली बहुत बेचारी है। दीदी, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? यह मोबाइल पूरे देश में लाइव है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं अपनी इज्जत से आपको फंसाऊंगी? जियांग चैंगशी, आप भी औरत हैं। लिली के बारे में क्यों नहीं सोचती? अगर सच में दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो वह पूरे नेटवर्क पर लाइव क्यों करेगी? बस न्याय के लिए। लिली, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में कुछ और ही है। जियांग चैंगशी, वह तुम्हारे पति हैं, इसलिए ऐसा कह रही हो। लगता है तुम उनकी रक्षा करना चाहती हो। यह औरत साफ दिख रहा है कि वह अपने पति को बचाना चाहती है। मेरे ख्याल से यह उसके पति ने ही किया है। हाँ,
यह औरत बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है। उसे लगता है कि एक गरीब लड़की है, उसके अमीर पति से कम है। जल्दी लाइव करो, मैं उसे बेनकाब करना चाहती हूँ। लिली, अभी सब यहाँ हैं, सब तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बताओ, उसके पति ने तुम्हारा अपमान कैसे किया? कल रात ही जब दीदी घर पर नहीं थी, तब जीजू ने शराब पी रखी थी। उन्होंने मुझे कमरे में घेर लिया, कहने लगे कि मैं दीदी से ज्यादा सुंदर हूं। कहा कि वह मुझे पहले से चाहते थे और 20,000 रुपए देने की बात कही। कहा कि अगर मैं उनके साथ रहूं तो मुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। जियांग चैंगशी, यह रहे वो 20,000। देख रही हो, यही सबूत है। जियांग चैंगशी, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा? दीदी, मैं जानती हूं आप मुझे गरीब समझती हैं कि मैं गांव से आई हूं, लेकिन हम गरीबों का भी अपना आत्मसम्मान होता है। मैं ये 20,000 रुपए लेकर अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। सबने साफ सुन लिया। मैं और लिली, हम दोनों एक ही गांव से आए गरीब बच्चे हैं। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास भी इज्जत है। दीदी, आपने मेरी पढ़ाई में मदद की। मैं हमेशा सोचती थी कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कमीना है। जियांग चैंगशी, तुम्हारे पति ने लिली को इतना चोट पहुंचाई और तुम हंस रही हो। तुम्हें दया नहीं आती। मैं हंस रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा पति ऐसा नहीं करेगा। तुम यहां आओ, साफ साफ बताओ। लियो लिली, सोच समझ कर बोलो, आखिर हुआ क्या है? दूसरों के इस्तेमाल में मत आओ। क्या तुम्हारा जियांगशी समूह पीड़ित को खुली धमकी दे रहा है? क्या तुम यह भी कहोगी उसे पैसे दे दो ताकि चुप रहे? और क्या कहती हो? तुम्हारा पति ऐसा नहीं करेगा। अभी भी उसे सज्जन व्यक्ति समझती हो? छी, वह दुष्ट है। मेरे ख्याल से तुम मूर्ख बनना पसंद करती हो, इसलिए उसे बिगाड़ दिया। सोचो तो, अगर मेरा पति वाकई लगातार हिंसा करने वाला अपराधी होता तो लिली अकेली पीड़ित क्यों होती? क्यों मुझे दूसरों की शिकायत नहीं मिली? क्या मैंने सबका मुंह बंद कर दिया? दूसरों के बहकावे में मत आओ, इसमें कुछ और ही चल रहा है। हो सकता है कुछ और हो। शायद तुम्हारे जियांगशी समूह ने उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया। अरे अरे, उसकी बात में भी कुछ तो दम है। चोर अपने घर में चोरी नहीं करता। एक सीईओ, उसे कौन सी औरत नहीं मिल सकती है? फिर क्यों बेवफाई पत्नी की सहेली से करें? क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने कहा, जियांग चंगशी को पहले से पता था कि वह कैसा इंसान है। कल वह जानबूझकर घर पर नहीं था ताकि वह मुझ पर हाथ उठा सके। सबने साफ सुन लिया। यह औरत न सिर्फ उसे बचा रही है, बल्कि सब जानती भी थी। इन्होंने पीछे हटने का रास्ता भी पहले से चुन लिया था। जियांग चैंगशी, तुम सब साथ मिलकर यह सब कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने पति को सौंपने से इनकार कर रही थी। वे सब साथी हैं। जल्दी करो, लाइव कैमरा उस पर केंद्रित करो। जैसा बाप वैसा बेटा। इस औरत का पति है कोई अच्छा आदमी नहीं है, और यह भी नहीं है। जियांग चैंगशी, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? तुम सहायक हो। लियो लिली, कहानी गढ़ने के लिए सबूत चाहिए। मुझ पर झूठा आरोप लगाने की कानूनी जिम्मेदारी होगी। मैंने ऐसा नहीं किया। इस मामले की मैं तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। इंस्पेक्टर से सब साफ करवाऊंगी और तुम्हारे लिए आज से तुम्हारी सारी आर्थिक मदद बंद कर दूंगी और झूठा आरोप व मानहानि के मामले में तुम पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। पुलिस क्यों बुलाए? जियांग चैंगशी, मुझे लगता है तुम भागना चाहती हो। बिल्कुल नहीं। जियांग चैंगशी, तुम्हारी दौलत और ऐश्वर्य बहुत है। कौन जाने तुमने रिश्वत या संबंधों का इस्तेमाल तो नहीं किया। आज इस लाइव प्रसारण में साफ साफ बात करो। हाँ, जाने मत दो, साफ साफ बात करो।
तुम पति पत्नी दोनों एक ही झुंड के हो, हमें सबूत चाहिए। तुम्हें सबूत चाहिए, फिर उनके पास क्या सबूत है? बस यूं ही बिना सबूत के कह रही हो कि लियो लिली के पूरे शरीर पर चोटें हैं, या फिर उसकी बेकार इज्जत का रोना रो रही हो? वे कहते हैं मेरे पति ने उसे परेशान किया और तुम मान गए। मेरे शरीर में मौजूद डीएनए उसका पक्का सबूत है। जियांग चेंगशी, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? यह लिली के शरीर में मिले डीएनए का सबूत है। तुम्हारा पति अपराधी है, यही सबूत है। तुम्हारा पति बुरा आदमी है, इस कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है। जियांग चेंगशी, तुम्हारा पति बच नहीं सकता। गिरफ्तार करो, दोनों को गिरफ्तार करो। मैंने पुलिस को बता दिया है, कोई नहीं जा सकता। ये अमीर लोग सच में सोचते हैं कि पैसे से वे कुछ भी कर सकते हैं। लियो लिली यह लड़की है, गरीब होकर भी हौसला कम नहीं। अब देखते हैं तुम कैसे बचाओगे हैं। लियो लिली, क्या तुम पैसों के लिए ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें पता है उस साल तुम कॉलेज नहीं जा पा रही थी, उसने ही तुम्हारी मदद की थी। वही तुम्हारा असली हितैषी था। वह तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता था? तुमने उपकार का बदला बुराई से क्यों दिया? जियांग चेंगशी, ये क्या मतलब है? भले ही तुम्हारे पति ने पहले लिली की मदद की थी, लिली इतनी सुंदर है, कौन जाने उसका क्या इरादा था। बिल्कुल सही, ये अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके पति ने मदद करते समय बस यही सोचा था, बस वह लिली ने प्रलोभन झेल लिया। चेंगशी दीदी, मुझ पर विश्वास करने के लिए और क्या चाहिए? क्या मुझे मरना ही पड़ेगा? तब कहीं मेरी निर्दोषता साबित होगी। लेली, लेली, चैंकवान भैया, मेरी चिंता मत करो। मेरी इज्जत चली गई, न्याय नहीं मिला, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बस मरना चाहती हूँ। जियांग चेंगशी, क्या लिली को मरवाकर ही तुम्हारा दिल भरेगा? सबने सुन लिया ना? Miren con atención. कह रही है यह डीएनए रिपोर्ट झूठी है। एक ने हमला किया, दूसरी ढक रही है, दोनों एक ही बिल के सांप चूहे हैं। यह औरत बिल्कुल हठी और जिद्दी है, अब भी बहाने बना रही है। इनकी कंपनी का भंडा फोड़ करो। वह इतनी पक्षपाती है, पैसे के लिए ही न लो, हम इसे कुछ नहीं लेने देंगे। जियांग जोंग, बड़ी मुसीबत है। हमारी कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से गिर रही है। जियांग चेंगशी, क्या तुम्हें लगता था पैसा सब कुछ ठीक कर देगा? देखा, यही नतीजा है। आज न 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारा बदमाश पति सब खत्म। फिर कहती हूँ, चाहे जो कहो, पति अपराधी हो, पर वह लिली को फंसा ही नहीं सकता। जियांग चेंगशी, अब भी हट। कहना चाहती हो लेली ने तुम्हारे पति का डीएनए चुराया? कौन जाने, शायद मेरे पति में डीएनए हो ही नहीं। यह रिपोर्ट झूठा आरोप है। जियांग चेंगशी, पति को बचाने के लिए कुछ भी बना सकती हो, है ना? डीएनए नहीं है, नपुंसक क्यों नहीं कह देती? हाँ हाँ हाँ। कितनी घिनौनी हो तुम। पति को बरी कराने के लिए किसी भी बहाने से बचती नहीं। बकवास कर रही हैं। अपने पति का डीएनए नहीं होना क्यों नहीं कह देती हैं? वह औरत है। यह तो सीधा झूठ है। ठीक है, सबूत चाहिए तो लो। बस करो। बहानेबाजी, बहानेबाजी। लिली को फंसाने में तुमने साथ दिया, वजह है तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती। हु चैंकवान, क्या बक रहे हो? बकवास। जियांग चेंगशी, तुमने अपने पति को लिली के खिलाफ साजिश रचने दिया, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, है ना? अच्छा, समझ गई। तुम चाहती हो लिली का बच्चा खरीदना, है कि नहीं? शुरू से ही लिली को गोद लेना एक साजिश थी। तुम चाहती थी लिली से तुम्हारे घर के लिए बच्चा पैदा करवाना, है ना? इसलिए उसके पति के छेड़छाड़ को छुपाया। असल में बच्चा चाहती थी। यह बुरी औरत लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी अपने पति को, छात्रा को छेड़ने दिया, किराए की कोख से बच्चा पाने के लिए। कितना घिनौना है। बुलाओ
जल्दी बुलाओ, इन दोनों पति पत्नी को पकड़ो। बुलाना चाहते हो? कानून प्रवर्तन अधिकारी आ गए। हम कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं। यहाँ क्या हुआ? किसने बुलाया? कानून प्रवर्तन अधिकारी साथी। Las cosas de este armario. मैं शिकायत करता हूँ। जियांगशी समूह की अध्यक्ष जियांग चेंगशी अपने पति के साथ मिलकर मेरी प्रेमिका को छेड़ा है। यह रिपोर्ट सबूत है। मेरी प्रेमिका गवाह है। श्रीमती जियांग, कृपया स्पष्ट करें, क्या उनका कहना सही है? नहीं, सच नहीं है। उन्होंने झूठा आरोप लगाया है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने किसी को छुआ भी नहीं है। जियांग चेंगशी, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना। लिली के शरीर पर जो चोटें हैं वो तुम्हारे पति ने ही की हैं। तुम्हारे पास अब क्या कहना है? मिस लियू, क्या आप पक्का कह सकती हैं कि आपको छेड़ने वाला जियांग जोंग के पति ही थे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, और वो भी जियांग के घर पर ही। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी सामने आकर बात कर सकती हूँ। जियांग चेंगशी, तुम पागल हो। अभी यहाँ कानून प्रवर्तन अधिकारी मौजूद हैं। गवाह और सबूत दोनों यहाँ हैं। तुम बयान बदलना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुम खत्म हो गई हो। हु चैंगक्वान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने खुद सुना कि मेरे पति गोंग लाओ ने लियू लिली को छेड़ा था? लियू लिली, क्या तुम पुष्टि कर सकती हो कि तुम्हारे शरीर में मौजूद डीएनए मेरे पति का है? मुझे यकीन है, बिल्कुल पक्का। कानून प्रवर्तन अधिकारी साथियों, मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे पति को कंपनी बुलाया जाए ताकि वो सामने आकर बात कर सकें। जैसे ही मेरे पति यहाँ आएंगे, सारा सच पल भर में सामने आ जाएगा। हम राजी हैं। प्यारे, तुम्हें अभी तुरंत कंपनी आना होगा। किसी ने तुम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अब तक बात आ गई है। यह औरत क्या चाल चलना चाहती है? जियांग चेंगशी, अब तक स्थिति यहाँ पहुंच गई है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं और घटना की पूरी जानकारी भी सामने आ चुकी है। तुम अपने पति को बचाना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होगा। चेंगशी दीदी, आप अपने पति को बचाना बंद कर दीजिए। अगर आप अब भी नहीं सुधरेंगे, पति जेल चले गए, तो आप सहअपराधी मानी जाएंगी। इस औरत को भी सजा मिलनी चाहिए। यह कैसा समय है, अब भी अपने पति को बचा रही है। मेरे ख्याल से तो यही सारे अपराध की सूत्रधार है। बेटी, डरो मत, आज का यह मामला मैं लाइव दिखा रहा हूँ। इस औरत की बदनामी करके ही दम लूंगा। लियू लिली, मुझे नहीं पता तुम मेरे पति पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। सच बता दो, वरना जब मेरा पति आएगा, सबको पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। क्योंकि भले ही तुम नंगी होकर मेरे पति के बिस्तर पर लेटकर उसे लुभाओ, मेरा पति तुम्हें छूने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। जियांग चैंगशी, क्या तुम पागल हो गई हो? अब भी प्यार के अंधेपन में जी रही हो, चाहे तुम्हारे पति कितने भी संस्कारी हों। सुंदरता देखकर। इर्मा, admita. बिल्कुल सही है। इस लड़की का फिगर इतना अच्छा है। तुम्हारे पति ने पढ़ाई के बहाने पैसे देते हैं, बुरी नियत से ही दिया होगा, वरना इसे घर पर क्यों लाते हैं? जियांग चैंगशी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा पति सन्यासी है या लियू शाहुई? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा पति चाहे सन्यासी ही क्यों न हो, मेरी गर्लफ्रेंड को देख, वह भी पाप कर बैठेगा। मैंने खुद सुना था। मेरे हाथ पर यह चोट जीजा के हिंसक होने पर हुआ था। उसने मेरे साथ 1 घंटा छेड़छाड़ की। छुए बिना कैसे रह सकता था? जब तुम लोग बार बार दोहराते हो कि मेरे पति ने तुम्हें छेड़ा, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। देखो, मेरा पति आ रहा है। अच्छी तरह देख लिया, वही है मेरा पति। अब तुम ही बताओ, एक औरत कैसे दूसरी औरत को छेड़ सकती है? वह तुम्हारे अंदर डीएनए कैसे छोड़ सकती है? क्या हुआ चैंगशी? कहाँ था न के मुझे नई दोस्त से मिलवाओगी? वो कहाँ है? अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार? जियांग चैंगशी, क्या तुम्हें लगता है यह औरत लाकर समय बर्बाद कर सकती हो? चेंगशी दीदी, भले ही आप जीजा को जेल न भेजना चाहें, लेकिन इसके लिए कोई औरत ही क्यों बुला लाई? मैंने बुलाई है। चलो, मैं परिचय करा देती हूँ।
यह मेरी करीबी दोस्त है, इसका नाम है गोंग लाओ। जब भी कोई मर्द मुझे परेशान करता है, मैं इसके पति को बुला लेती हूँ। क्या? यह क्या माजरा है? क्या? जियांग चैंगशी का पति औरत है? फिर यह डीएनए कैसा? यह औरत कैसे हो सकती हैं? लियू लिली, हूँ चैंगवान, तुम लोग बोलो। यह सबूत आखिर आया कहाँ से है? यह असंभव है। उसका पति एक औरत है। इसमें असंभव क्या है? मैं एक औरत हूँ, बाहर खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हूँ, मुझे कुछ मर्दों की परेशानी झेलनी ही पड़ती है। गोंग लाओ मेरे पति बनकर मुझे डिंक रहने देती है। ऐसी बातें हमारे जियांगशी उच्च वर्ग में सबको पता है। कानून प्रवर्तन अधिकारी साथी, यह मेरा पहचान पत्र है। मेरा नाम गोंग लाओ है, यानी उसके कथित पति। और क्या सत्यापित करना है? सही है, पहचान पत्र असली है। हूँ चैंगवान, लियू लिली, तुम लोगों ने साफ देख लिया। तुम बार बार कहती रही कि मेरा पति कल रात 8 बजे मेरे घर के बैठक में तुम पर जबरदस्ती की। हूँ चैंगवान, तुमने कहा था कि तुमने खुद सुना। अब मेरा पति यही है। हूँ चैंगवान, लियू लिली, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और पत्रकारों के सामने बताओ, एक औरत दूसरी औरत को कैसे जबरदस्ती कर सकती है? वह तुम्हारे शरीर में डीएनए कैसे छोड़ सकती है? बस करो जियांग चैंगशी, तुम यहां बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कोई औरत लाकर हम सबको बेवकूफ बना सकती हो? अच्छा, मुझे समझ आया। यह औरत तुम्हारी भाड़े की एक्टर है, वह तुम्हारा पति है ही नहीं। जियांग चैंगशी जी, भले ही तुमने किसी औरत को अपने पति के रूप में पेश किया हो, लेकिन मेरे शरीर पर जो चोटें हैं वो तुम मिटा नहीं सकती। तुम्हारे पति ने मुझे छेड़ा। तुम दोनों कृतघ्न हो। तुम भूल गए कि पहले पढ़ाई का खर्च किसने उठाया, और अब तुम अपने एहसानमंद को ऐसे धन्यवाद दे रहे हो। जब तुम कहते हो मैंने अपनी दोस्त को पति बनाया, तो मैं सबूत दिखाती हूँ। गोंग लाओ, हाँ, तुम भी तो लड़की हो। मैं तुमसे पति बनने को कहूँ, यह ठीक नहीं लगता। क्या हुआ? अरे, तुम डिंक रहना चाहती हो, मैं भी डिंक रहना चाहती हूँ। हम दोनों लड़कियां हैं, हम मिलकर बनाएंगे नो मैरिज एलायंस। अगर भविष्य में कोई चैंगशी को परेशान करे, तो मैं तुम्हारे पति के नाम पर उसे पीट दूंगी। अरे, छी हैं, मत करो यह सब, सचमुच। देख लिया ना, मैंने साबित कर दिया, मेरा पति गोंग लाओ ही है। अब तुम्हें साबित करना है मेरे पति ने तुम्हें कैसे छेड़ा। अब समझ आया जियांग जोंग ने क्यों नहीं माना उनके पति ने छेड़छाड़ की, क्योंकि उनका कोई पति है ही नहीं। छेड़छाड़ कैसे? लियू, तुम कहती हो तुम्हारे अंदर डीए हैं, तो बताओ गोंग जी हैं, एक औरत डीएनए तुम में कैसे डाल सकती हैं? बस करो जियांग चैंगशी, क्या तुम समझते हो एक अभिनेता को लाकर सच को झूठ बना सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मामला सुलझाने के लिए सबूत चाहिए। मेरे पास डीएनए सबूत है। जियांग चैंगशी, अपने असली पति को तुरंत बुलाओ, नहीं तो मैं निरीक्षक से जबरन कार्रवाई की अनुमति लूंगा। श्रीमती जियांग, आपके सबूत पर्याप्त निष्कर्ष नहीं देते हैं। कृपया अपने वास्तविक पति को ढूंढें। क्या तुम लोग समझ रहे हो? मैं ही चैंगशी का पति हूँ। इस घर में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। चैंगशी दीदी, आपके पति ने सिर्फ एक बार ही नहीं, बार बार मेरा शोषण किया। उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। पहले दिन से ही वे मेरा शोषण करते रहे। मैंने उनके लिए 3 बार गर्भपात करवाया। शर्मिंदगी से बचने, स्कूल से निकाले जाने के डर से मैंने खुद गर्भपात करवाया। मैं यहाँ न्याय मांगने आई हूँ। सब देख लो, यह लिली की गर्भपात रिपोर्ट है। इन 3 सालों में लिली के शरीर पर हमेशा चोट के निशान रहे। हमारी चिंता न बढ़े, इसलिए उसने छुपाया। आपके पति ने उसका पूरे 3 साल बलात्कार किया। क्या तुम अब भी जियांग चैंगशी के पति को बचाना चाहते हो? अगर मुझे सच न पता होता, तो तुम मुझे धोखा दे देती। जियांग, तुम्हारा दिल है भी या नहीं? तुम्हारे पति ने उस मासूम लड़की को तंग किया पूरे 3 साल। तुम्हारा यही रवैया है,
उसमें अब इंसानियत कहाँ बची है? उसके दिल में तो सिर्फ उसका पति और पैसा भरा है। तू चेंगशी दीदी, अब तक तुम जीजाजी को बचाओगी? ठीक है, चूंकि तुमने कह दिया, अब मेरी बारी है। लिली, तुम कहती हो बार बार गर्भपात मेरे पति के लंबे बलात्कार से हुआ, तो मैं पूछती हूँ, क्या तुम सिर्फ एक लड़के के साथ सोई हो? बस जियांग चेंगशी, तुम्हारा मतलब क्या है? अपने पति को बचाने के लिए लिली को ढीठ बता रही हो। तुम्हें पता है लिली ही पीड़ित है। तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। पीड़ित? तुम एक ऐसी रिपोर्ट से जो सच्ची है या नहीं पता नहीं, उसे पीड़ित बता रही हो। उसका गर्भवती होना उसकी अपनी शरारत का नतीजा है। मुझ पर क्यों थोपा? उस काल्पनिक पति पर। जियांग चेंगशी, तुम बहुत आगे बढ़ गई। तुम्हें दिल है भी या नहीं, तुम पीड़ित को ही दोषी ठहरा रही हो। चेंगशी दीदी, हालांकि मेरा शरीर अब अशुद्ध हो गया है, लेकिन मैं पहले हमेशा पवित्र थी। मैं वैसी नहीं हूं जैसा तुम कहती हो। अपनी इज्जत बचाकर। तो मेरे जियांगशी होटल में सैकड़ों बार कमरा बुक करने के रिकॉर्ड, क्या ये झूठे हैं? रिकॉर्ड दिखाता है लियू लिली का शुरू से आखिर तक बस एक ही आदमी था। मेरा वो मौजूद ही न होने वाला पति नहीं, बल्कि हूँ चैंगक्वान था। 3 साल में सैकड़ों बार, तो इसका मतलब हर 2-3 दिन में एक बार कमरा लेना। तो ये बच्चा हु चैंगक्वान का ही है ना? हाँ, इस गर्भपात रिपोर्ट पर बच्चे के पिता का नाम तो लिखा नहीं होता। तो कौन जाने है इसके पेट में पल रहे बच्चे का असली बाप कौन है? बस करो जियांग चेंगशी, ये सब सबूत तुमने गढ़े हैं। जियांगशी समूह तुम्हारा है। एक सबूत गढ़ना तुम्हारे लिए आसान है। मैंने रिकॉर्ड गढ़ा। चलो सीसीटीवी देखते हैं लियू लिली के साथ बार बार कमरा लेने वाला हु चैंगक्वान ही है या नहीं। सभी अब सच सामने आ गया है। लियू लिली और हु चैंगक्वान ने मिलकर झूठे सबूत बनाए, मुझसे 1 करोड़ की ऐंठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था मेरा कोई पति है ही नहीं। यही सच्चाई है। जियांग चेंगशी, झूठा आरोप लगाना आसान है। चलो मान लेते हैं कि मैं और लिली प्रेमी थे। इससे यह साबित नहीं होता तुम्हारा पति उस पर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। हाँ, यह जोड़ा हमेशा साथ नहीं रहता। कौन जाने तुम्हारा पति कब उस पर हमला कर रहा था, बेचारी लड़की। चेंगशी दीदी, बहनोई ने ले ली थी मेरी और चैंगक्वान भैया की अंतरंग वीडियो। 3 साल से मुझे धमका रहे हैं। अब तुम बाहर मेरी बेइज्जती कर रही हो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मैं अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए मर जाऊंगी। लिली, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो गई? जियांग चेंगशी, क्या तुम सब कुछ छिपाना चाहती हो? यह तो पूरे नेटवर्क पर लाइव है। नेटिजन जरूर हमें न्याय दिलाएंगे। आप लोग अच्छी तरह देख लो, लिली ने इन सालों में जो कष्ट सहे हैं, और ये पुराने घाव भी। जियांग चेंगशी, क्या ये सब झूठ है? ये सब तुम्हारे पति ने 3 साल तक अपवित्र किया। हाँ, जियांगशी होटल जियांग चेंगशी की अपनी कंपनी है। खुद अपने लिए गवाही देना सबूत नहीं माना जा सकता। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है जियांग चेंगशी नकली सबूत बना रही हैं। ये लड़की चाहे कितनी भी मूर्ख हो, तुम्हारे होटल में कमरा लेकर सबूत तुम्हारे मुंह पर नहीं फेंकेगी है। क्या तुम सब पागल हो गए हो? सबूत होने पर भी विश्वास नहीं। तुम इन 2 धोखेबाजों की बातों पर विश्वास कर रहे हो। मेरी सहेली का पति है या नहीं, क्या मुझे नहीं पता होगा? श्रीमती जियांग, अगर इसी तरह बहस चलती रही तो ये मामला शायद जल्दी सुलझ नहीं पाएगा। चूंकि आप कहती हैं आपका कोई पति नहीं, तो हम आपके घर जाकर जांच करते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सही कहा। अगर शादी हुई हो, चाहे कितना भी साफ किया हो, मर्द के रहने के निशान जरूर मिलेंगे। अगर घर में मर्द के रहने का कोई निशान नहीं मिला, तो जाहिर है यह लड़की झूठ बोल रही है। घर की तलाशी? बढ़िया, मैं सहमत हूँ। मैं पत्रकारों को साथ लेकर पूरे नेटवर्क पर लाइव प्रसारण करूंगी। Solo quiero que me pidas disculpas. किसी पुरुष का कोई सबूत नहीं मिलता तो यह साबित करेगा कि हूँ चैंगक्वान और लियू लिली ने जालसाजी की है। मैं निरीक्षक को तुरंत गिरफ्तार करने दूंगी और सख्ती से निपटाएंगे।
तब वे हिरासत केंद्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। झांग दुई, मैंने अभी पूरी तरह जांच कर ली है। यहाँ पुरुष के रहने का कोई निशान नहीं है। मैंने भी एक बार तलाशी ले ली है, यहाँ वास्तव में बिल्कुल साफ है। लियो लिली, तुमने सब स्पष्ट सुन लिया। पुलिस अधिकारी ने अभी पूरी जांच कर ली है। पूरे विला में कोई पुरुष नहीं है, रहने का कोई निशान नहीं। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास और क्या बहाना है? यह असंभव है। तुम्हारा इतना बड़ा विला, पुरुष के रहने का एक भी निशान नहीं है। जरूर तुमने चीजें पहले ही हटा दी हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? इतना बड़ा घर, अगर कोई पुरुष होता तो इतने कम कुछ घंटों में सब कुछ कैसे हटा सकते? इससे सिर्फ यही पता चलता है कि हम ही सच कह रहे हैं। मेरे पास कोई पुरुष है ही नहीं। पूरी घटना साफ तौर पर तुम और लियो लिली की दुर्भावनापूर्ण फ्रेब है। श्री हूं सुश्री लियो। हमारी प्रारंभिक जांच के अनुसार श्रीमती जियांग के घर पुरुष के रहने का कोई निशान नहीं है। हम अब कानून के तहत दुर्भावनापूर्ण फ्रेब के आरोप में आपके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। कृपया तुरंत हमारे साथ चलें। रुकिए। कृपया तुरंत हमारे साथ चलें। किसने कहा कि पुरुष के रहने के निशान नहीं है? ये सब क्या पुरुषों के कपड़े नहीं हैं? जियांग चेंगशी, तुम सचमुच झूठ बोल रही हो। तुमने अपने पति को कहाँ छुपाया है? जियांग जोंग, आपने पहले कहा था कि आपका कोई पति नहीं है, तो फिर यह पूरी अलमारी पुरुषों के कपड़ों से भरी है। यह कैसे हुआ? पता नहीं, ये कपड़े मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। जियांग चेंगशी, तुम अब भी नाटक कर रही हो। देखो, इस अलमारी में कितने सारे कपड़े हैं। तुम्हारे पति के अलावा और किसके हो सकते हैं? जल्दी बताओ, आदमी कहाँ है? यह पूरी अलमारी पुरुषों के कपड़ों से भरी है। हर मौसम के कपड़े हैं। यह कोई संयोग नहीं है। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों, अब सच सामने आने वाला है। चेंगशी दीदी, जब मैं इस घर में रहती थी तब से मैंने देखा कि बहनोई इस बेडरूम में आते जाते रहते हैं, कपड़े चुनते रहते हैं। हैवनिंग से में सबूत तुम्हारे सामने है। तुम अब क्या सफाई दोगी? जियांग चेंगशी, तुम अब भी बकवास कर रही हो। अब सबूत यही हैं। देखो, अब कौन तुम्हारी बकवास सुनेगा? क्या सब बोल चुके? मैं बस टॉयलेट गया था। तुम लोगों ने मेरे सारे कपड़े क्यों निकाल दिए? तुम्हारे कपड़े? मिस गोंग, तुम सचमुच जियांग जोंग की अच्छी सहेली हो। अब तक यही सब चल रहा था। तुम भी उसके लिए झूठ बोल रहे हो। अच्छी तरह देख लो, इस अलमारी के कपड़ों का साइज इतना बड़ा है। चाहे तुम्हें मर्दों के कपड़े पहनना पसंद हो, लेकिन ये कपड़े क्या तुम्हारे आ सकते हैं? किसने कहा ये कपड़े पहनने के लिए हैं? मैं पुरुषों के फैशन का डिजाइनर हूं। ये सब मेरी कृतियां हैं। क्या तुमने नहीं देखा? ये कपड़े अभी तक खोले ही नहीं गए। भले ही तुम डिजाइनर हो, तुम कैसे साबित करोगी कि ये कपड़े तुम्हारी कृतियां हैं? मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर मामला बिगाड़ रही हो। कौन सा मामला बिगाड़ना? मुझे तो साफ दिख रहा है तुम लोग ही उपद्रव कर रहे हो। तुम सब अच्छी तरह देख लो। मेरे द्वारा डिजाइन किए गए हर कपड़े के कॉलर के अंदर मेरे नाम के आद्याक्षर जीएल हैं। अगर मैं झूठा दावा करना चाहती तो मुझे कितना समय लगता इतने सारे लेबल लगाने में? जियांगशी समूह की पुरुषों की फैशन लाइन मैं संभालती हूँ। ये नमूने यहाँ रखे हैं क्योंकि मेरा स्टूडियो इन दिनों रेनोवेशन में है। मैंने चेंगशी का ड्रेसिंग रूम कुछ दिन के लिए लिया है। तुम लोग मेरे सूट लेकर मेरी दोस्त पर झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? जियांग चेंगशी, तुम फिर से यही खेल खेल रही हो। पहले इस औरत को अपने पति का रूप दिया, अब फिर उसे डिजाइनर बता रही हो। क्या तुम समझती हो हम सब मूर्ख हैं? चेंगशी दीदी, मैं 3 साल से यहाँ रह रही हूँ। इन 3 सालों में मैंने यह कपड़े देखे हैं। ये जीजाजी के हैं। लियो लिली, तुम्हें यकीन है कि 3 साल पहले तुमने ये कपड़े देखे थे? मैं अपनी शपथ लेती हूँ, ये कपड़े जीजाजी के ही हैं। गोंग लाओ का इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब सबने सुन लिया। लियो लिली कहती है उसने 3 साल पहले ये कपड़े देखे थे, जबकि ये कपड़े मैंने 3 महीने पहले गोंग लाओ से डिजाइन करवाए थे। लियो लिली, तुम कहती हो 3 साल पहले मेरे पति ने ये कपड़े पहने थे। क्या मेरा पति भविष्य से आया था? सच है, यह कपड़ा अभी हाल ही में बना है। यह कैसे संभव है? 3 साल पहले ही कोई इसे पहन रहा था।
लियू लिली, साफ साफ बताओ, आखिर यह सब क्या है? क्या तुमने सच में जियांग जोंग के पति को देखा है? क्या इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति सच में है? सबको साफ दिख रहा है ना। अब कौन निर्दोष है और कौन शुरू से अंत तक झूठ बोल रहा है? चेंगशी दीदी के पति जरूर हैं। बस ये सभी कपड़े एक जैसे दिखते हैं। मुझे थोड़ा याद नहीं है। सही है। लिली ने बस समय भूल गई, पर मुद्दा इस कपड़े का नहीं है। बल्कि इस पर है। जियांग चेंगशी, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये कपड़े तुमने गोंग लाओ से डिजाइन करवाए थे? तो क्या तुम्हारे इन नमूनों में यह पुरुष अंडरवियर भी शामिल है? क्या? जियांग चेंगशी, मैं सोच रही थी, इतने बड़े घर में पुरुष सामान क्यों नहीं मिला? पता चला तुमने यहां छुपा रखा था। अंडरवियर पहना हुआ है। ये गर्भ निरोधक सामान पुरुषों के हैं। क्या यह एक महिला इस्तेमाल करती है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा कोई पति नहीं है? अब सबूत तुम्हारे सामने है। क्या तुम अब भी इनकार करोगी? यह असंभव है। यह बिल्कुल भी मेरा नहीं है। अब सबूत तुम्हारे सामने है। क्या तुम अब भी इनकार करोगी? जियांग चेंगशी, शीघ्र अपराध स्वीकार करो, वरना तुम्हारा इंतजार कानून की कड़ी सजा है। चेंगशी दीदी, अपराधी और सबूत दोनों मौजूद हैं। जल्दी जीजाजी को बाहर लाओ। जहांग, इन चीजों को तुरंत तकनीकी विभाग भेजो, डीएनए जांच के लिए। जी। जियांग जोंग, अब स्पष्ट सबूत हैं जो आपकी ओर इशारा करते हैं घर में वयस्क पुरुष छुपाने का। लियू लिली के साथ मिलकर आपके पति पर लगे अपराध के आरोप आप पर गंभीर आरोप है। सहायता और छिपाने का। कृपया हमारे साथ चलें। कानून प्रवर्तन अधिकारी साथी, मैं इनकार करती हूँ। अभी सच्चाई पूरी तरह स्थापित नहीं हुई। मैं प्रशासनिक पुनर्विचार का आवेदन करती हूँ। जियांग चेंगशी, यह अलमारी तुम्हारी है, अंडरवियर पुरुष की है। अब भी इनकार करोगी? दीदी, मान जाओ। जीजाजी ने गलती की है। तुम और अंधे न बनो। अंधी तो तुम हो, मैं नहीं। मैं तो बस उजागर कर रही हूँ तुम्हारे झूठे आरोप की सच्चाई। हु चैंगक्वान, वह सबूत तुमने खुद रखा था। सही। इस अलमारी में जो सामान है वह मैंने एक एक कर रखा था। पुरुषों का सामान कैसे? और ये सैनिटरी उत्पाद, यह तुमने अभी खुद अंदर रखा होगा। हु चैंगक्वान, क्या तुम्हें लगता है ऐसी छोटी मोटी चालों से सच को झूठ बना दोगे? क्या तुमने सोचा अगर मैं सचमुच ये सबूत मिटाना चाहती तो क्यों इतनी बड़ी गलती छोड़ती? कुमारी गोंग सही कहती हैं। सबूत मिटाना होता तो फेंक देती, अलमारी में क्यों रखती? और यहाँ 8 अलमारियां हैं। फिर कैसे हु चैंगक्वान ने ऐसे ही खोज लिया? हाँ, हम सब इतने लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए? उसे एक बार में मिल गया, जैसे पहले से जानता हो। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। कानून प्रवर्तन अधिकारी यहाँ हैं। मैं भला कैसे सबके सामने कुछ रख सकता था? सब गवाही दे सकते हैं। श्री हूं के आने के बाद वह वाकई मेरी नजर में ही थे। उनके पास मौका नहीं था अपने पास से सामान निकालकर अलमारी में रखने का। जियांग चेंगशी, अब क्या कहना है? कानून अधिकारी ने भी यही कहा। अब भी बहाने बनाओगे? जल्दी अपना अपराध स्वीकार करो। यदि कानून प्रवर्तन अधिकारी भी ऐसा कहते हैं तो यह सही ही होगा। लियू लिली वास्तव में जियांग चेंगशी के पति द्वारा फंसाई गई थी। ये अंडरवियर और गर्भ निरोधक सामग्री सबूत हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारी, मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही। ये चीजें मेरे जीजा द्वारा इस्तेमाल की गई थीं। जियांग चैंगशी बचने के लिए झूठ बोल रही है। जियांग चेंगशी जी, कृपया सहयोग दें। अब हमारे साथ थाने चलें जांच के लिए। रुकिए, कानून प्रवर्तन अधिकारी, दरअसल मैं मामला बड़ा नहीं करना चाहता। बस चेंगशी दीदी मुझे 2 करोड़ रुपए मुआवजा दें और जियांगशी समूह के 30% शेयर भी। तो मैं क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगी और हम आगे पीछा नहीं करेंगे। जियांग चेंगशी, तुमने मुझे और लिली को आर्थिक मदद दी थी, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। हम भी नहीं चाहते मामला इतना बिगाड़े। जल्दी पैसे दो। 2 करोड़, यह मुआवजा मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन यह पीड़ित वाकई दयनीय है। यह जियांग चेंगशी इतने सालों में इतना पैसा कमा चुकी है, थोड़ा मुआवजा तो देना ही चाहिए। 30% शेयर और 2 करोड़। लियू लिली, तुम्हारा असली चेहरा आखिर सामने आ गया। जियांग चेंगशी, तुम्हें अब सौदेबाजी की क्या जरूरत है?
जल्दी पैसे दो, नहीं तो तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों बर्बाद हो जाओगे। मैं तीसरा विकल्प चुनती हूँ। कानून प्रवर्तन अधिकारी, मैं अभी तुरंत मांग करती हूँ अभी के सबूतों का डीएनए परीक्षण करवाया जाए। हु चैंगक्वान, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे साबित करोगे वे सामान मेरे उस अस्तित्वहीन पति के हैं। जियांग चेंगशी, तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या मतलब? चूंकि तुम जोर देकर कह रहे हो यह अंडरवियर मेरे पति की है, तो लियो लिली के शरीर में डीएनए बुरे व्यक्ति का है, तो इस अंडरवियर पर डीएनए लियो लिली के डीएनए से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। अगर नहीं मिला, मैं तुरंत तुम पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। कानून प्रवर्तन अधिकारी, परीक्षण का नतीजा क्या है? जियांग जी, अभी जांच के लिए भेजे गए सबूत में डीएनए परीक्षण और तुलना शामिल थी। नतीजा अभी आना बाकी है। तकनीकी विभाग से खबर आई है, अंडरवियर से डीएनए निकाल लिया गया। जांच का नतीजा आ गया है। लियू लिली के शरीर में बचे डीएनए नमूने से पूरा मेल खाता है और अंडरवियर पर जियांग चैंगशी के उंगलियों के निशान मिले हैं। क्या? अंडरवियर पर तो जियांग चैंगशी के फिंगरप्रिंट, तो क्या इसका मतलब उसने यह अंडरवियर खुद छुआ था? डीएनए मिल गया, हमलावर उसका पति ही है। फिंगरप्रिंट बताते हैं कि वे करीब थे। जियांग चैंगशी, अब तुम क्या कहोगे? जियांग चैंगशी, अब सबूतों की कड़ी पूरी है। गवाह, सबूत, फिंगरप्रिंट, डीएनए सब है। अब तुम कैसे इनकार करोगे? चेंगशी जी, मैं तो बस न्याय चाहती हूँ। तुम अपने पति को बचाने पर आमादा हो, ऐसे में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। श्रीमती जियांग, सबूत स्पष्ट हैं। आपको श्रीमती लियू लिली को नागरिक क्षतिपूर्ति देनी होगी और तुरंत अपने पति का पता बताना होगा। कानून प्रवर्तन अधिकारी साहब, आप कैसे तय करते हैं कि अंडरवियर पर जो डीएनए है वह लियो लिली के डीएनए से मेल खाता है? बिल्कुल तय है, हमलावर तुम्हारा पति ही है। जियांग चैंगशी, देखते हैं अब तुम क्या चाल चलते हो। क्या सचमुच? तो चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। देखते हैं यह अंडरवियर जिसे मेरे पति का बताया जा रहा है आखिर कहां से आया। कौन सा सीसीटीवी फुटेज? जियांग चैंगशी, अब सारे सबूत मौजूद हैं। यह मत सोचना कि एक फूहड़ वीडियो समय बर्बाद कर सकता है। यह मामला तो पहले ही खत्म हो चुका है। जियांग चैंगशी, तुम नई टांग अड़ा क्यों रही हो? अभी भी क्या हूँ चैंगक्वान ने दावे से नहीं कहा था कि जियांग चैंगशी का पति ही अपराधी है? फिर अब जियांग चैंगशी सबूत क्यों पेश करने जा रही है? ये दोनों इतना घबराए क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में सचमुच कुछ गड़बड़ है? कानून प्रवर्तन अधिकारी, क्या मामला खत्म नहीं हो गया? जल्दी से इस औरत को हिरासत में लो, वह तो बिल्कुल उपद्रव कर रही है। हु चैंगक्वान, तुम डर गए हो। तुम्हें डर है कि मैं सबूत दिखा दूंगी। डरते हो कि मैं साबित कर दूं यह अंडरवियर तुमने ही रखा है। डरते हो कि मैं साबित कर दूं यह कथित पति कभी था ही नहीं, तुमने ही गढ़ा है एक खोखला निशाना। जियांग चैंगशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम यह मत सोचना कि मुझे ब्लफ मारकर अपने संदेह से बच जाओगी। श्री हूं, कृपया शांत रहें। श्रीमती जियांग, आपके पास क्या सबूत है? कृपया तुरंत पेश करें। यह 3 दिन पहले की वीडियो है। जियांग विला की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। क्या यह सच में वही है हु चैंगक्वान ने जो अंडरवियर रखा था? तो क्या इसका मतलब यह अंडरवियर जियांग साहिबा के पति से का कोई संबंध ही नहीं है? और कौन सा पति? विला में तो कोई पुरुष की वस्तु नहीं है। इससे साबित होता है चैंगशी सच कह रही थी। उसने जिस पति की बात की वह मैं ही हूँ। हु चैंगक्वान, तुम बार बार कहते हो मेरे पति ने लियो लिली को फंसाया और यह अंडरवियर भी मेरे पति का है। तो फिर मेरे पति का अंडरवियर तुम्हारे पास कैसे आया? या फिर यह अंडरवियर खुद तुम्हारा ही है? मुझे फंसाने के लिए तुमने लिली के शरीर में अपना डीएनए छोड़ा, फिर अपना अंडरवियर मेरे विला में रखा, नकली सबूत बनाए। यह सब कुछ तुम और लियो लिली ने मिलकर रचा झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग का खेल।
यह वीडियो फर्जी है। जियांग चेंगशी, एक सीसीटीवी दिखाकर तुम्हारा संदेह दूर नहीं होगा। मैं मानने वाला नहीं हूं। इस रिकॉर्डिंग की न्यायिक प्रमाणन केंद्र से पुष्टि हो चुकी है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। हु चैंगवान, अब तुम्हारा अपराध पक्के सबूतों से साबित। तो तुम लोग पैसे ऐंठने आए थे। कौन सा फंसाना? सब तुम्हारी ही साजिश थी। दोस्तों, जियांग जोंग ने निर्णायक सबूत दे दिए हैं। सच सामने आ गया है। हु चैंगवान, तुम्हें लगा तुमने बिना कोई चूक किए काम किया। तुम जो बहाने सोचोगे, मैंने पहले ही सब समझ लिया था। इस अंडरवियर पर जो डीएनए है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के शरीर में जो डीएनए है, वो दोनों तुम्हारे ही हैं, है ना? मैंने अभी आदमी भेजकर दोनों नमूनों को जांच के लिए भेज दिया है। तीनों नतीजे मिलते ही तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। चैंगशी, जांच रिपोर्ट आ गई है। अंडरवियर का डीएनए और लियू लिली के शरीर का डीएनए एक ही है, पर हूँ चैंगवान से मेल नहीं खाता। क्या क्या यह हो नहीं सकता। यह हूँ चैंगवान का कैसे नहीं है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, मैंने बार बार जांच की है। यह क्या मामला है? अंडरवियर पर जो डीएनए है और लियू लिली के शरीर में जो डीएनए है, वो एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन हु चैंगक्वान से अलग हैं। तो क्या इसका मतलब किसी ने सचमुच लियू लिली के साथ छेड़छाड़ की थी? हु चैंगक्वान और लियू लिली का कथन सच है। जियांग चैंगशी के पति ने ही लियू लिली के साथ छेड़छाड़ की। हु चैंगवान, इस मुकदमे को जीतने के लिए तुमने किसी और को बुलाया लियू लिली के साथ छेड़छाड़ करने। जियांग चैंगशी, तुम झूठा आरोप लगा रही हो। मैं और लिली इतने सालों से प्यार करते हैं। मैं उसकी इज्जत से तुम पर आरोप कैसे लगा सकता हूँ? जियांग चैंगशी, साफ है तुम्हारे पति ने जबरदस्ती मेरे साथ छेड़छाड़ की। वह बहुत चालाक है, मेरे शरीर के सारे निशान मिटा दिए। फिर तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? क्या हमें कम दुख पहुंचाया है? सबको समझ आ गया होगा। जियांग चेंगशी और उसका पति साथी हैं। उन्होंने पैसे से सारे सबूत मिटा दिए। मुझे और लिली को मजबूरन उसके पति के छोड़े अंडरवियर को सबूत के रूप में पेश करना पड़ा। इसलिए उस फुटेज में हु चैंगक्वान को फंसाने का वीडियो था। जियांग चेंगशी ने जानबूझकर रिकॉर्ड कराया हु चैंगक्वान को फंसाने के लिए। वह उनकी चाल को ही मात दे रही थी, दोनों को मुसीबत में डालना चाहती थी। मैंने पहले ही कहा था, मैं ऐसा इंसान हूं ही नहीं। लेकिन लिली के शरीर में डीएनए, यह ठोस सबूत है, तुम्हारे पति का ही है जिन्होंने लिली के साथ छेड़छाड़ की। हु चैंगक्वान, यहाँ बकवास मत करो। लियू लिली के शरीर में डीएनए उस आदमी का ही है। तुम सब मुझे फंसाना चाहते हो उस नामौजूद पति से पैसे ऐंठने के लिए। जियांग चेंगशी, तुम दूसरों को अपने जैसा क्यों समझते हो? तुम बेरहम हो। क्या मैं और लिली तुम्हारी तरह हैं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं लिली को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। चेंगशी दीदी, तुम्हारी नजरों में क्या मैं ऐसी ही हूं? मैंने जीजाजी को फुसलाया भी नहीं। उनका छूना मेरी गलती नहीं। गुस्सा मत करो, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे यहाँ बहस नहीं करूंगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा उस आदमी की असली पहचान ढूंढने के लिए। जैसे ही वह आदमी सामने आएगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। वू मिशु, अब मेरी भेजी हुई टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मैं चाहती हूँ तुम तुरंत ढूंढो वह आदमी अभी कहाँ है। पत्नी है, मैं नहीं बच सकता। हम अपना अपराध कबूल कर लेते हैं। हम कबूल कर लेते हैं। पत्नी है, पत्नी है, पत्नी, मैं भाग नहीं सकता। हम कबूल कर लेते हैं। अब नाटक बंद करो, ठीक? अरे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। पत्नी, बहाने बनाना बंद करो। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं गोंग मिंगजी हूं। मैं जीवन भर कानून से नहीं भागना चाहता। तुमने कहा था पैसे से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने लियू लिली को छेड़ा। तुमने कहा बच्चा होने पर वह तुम्हें दिया जाएगा। मैं मान गया। अब तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या यह आदमी जियांग चैंगशी का पति है? जियांग चैंगशी ने यह छेड़छाड़ करवाई। यह तो बहुत गंभीर है। जियांग चैंगशी ने इस आदमी को लिली को छेड़ने को कहा और बच्चा भी लेने को कहा। यह तो इंसानी हरकत नहीं है। जियांग चैंगशी, सच सामने आ गया। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? तुम कहती थी निर्दोष हो। यह आदमी कौन है?
वह तुम्हें पत्नी क्यों कह रहा है और क्यों कह रहा है कि तुमने उसे लिली को छेड़ने को कहा? चेंगशी दीदी, यह सब तुमने ही किया। मुझे लगा पति जी की हिम्मत हुई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियांग महोदया, कृपया स्पष्ट करें, आपका और इस आदमी का आखिर क्या संबंध है? वह कहता है आपका पति है और छेड़छाड़ आपके कहने पर की है। क्या उसकी बात सच है? तुरंत जवाब दें। बिल्कुल नहीं। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। गोंग मिंगजी, तुम दावा करते हो मेरे पति हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? प्यारी, हमें शादी हुए 7 साल हो गए, अब और क्या सबूत चाहिए? प्यारी, अब नाटक बंद करो। छोड़ो मुझे। ठीक है, जालसाजी बस तुम्हारे दावे पर है। प्यारी, क्या? गोंग मिंगजी, तुम कहते हो हमें 7 साल शादी हुई है, तो मैं पूछती हूँ, हमारा विवाह प्रमाण पत्र कहाँ है? हमारी शादी की फोटो कहाँ है? गवाह कौन थे? हमारी संयुक्त संपत्ति क्या है? मैं क्यों चुप हो गए? तुम बार बार कहते हो 7 साल से शादीशुदा हैं, फिर एक भी शादी का सर्टिफिकेट या शादी की तस्वीर क्यों नहीं दिखा सकते? तुम नकली हो। बहुत बेढंगा काम किया है। चेंगशी दीदी, यह आपके इशारे पर ही मेरा अपमान कर रहा है। अब यह खुद कबूल कर रहा है। आप अभी तक नहीं मान रही। क्या यह जिम्मेदारी से भागना नहीं है? इतनी जल्दी इसकी तरफदारी में आ गई हूँ। चैंगक्वान, लियो लिली, यह आदमी आपने ही तो किराए पर लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग चैंगशी, तुम इतनी बेरहम हो तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। ठीक है, तो बताओ। सुनता हूँ। तू झूठा पति क्या बहाना बनाएगा? जियांग चैंगशी, सुन, शादी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं? वजह है हमने रजिस्ट्री ही नहीं करवाई। तूने कहा था व्यापार में सिंगल इमेज जरूरी है, सबके सामने नहीं ला सकते। इतने साल मैं तेरा छिपा पति है, मैंने क्या नहीं किया? अब देखो, मुसीबत आई तो मुझे हटाना चाहती है, नहीं होगा। गोंग मिंगजी की बात में सच्चाई है। ये अमीर लोग, कई जोड़ों का तो नाम ही नहीं होता। सर्टिफिकेट न हो तो क्या? अगर वह सच में जियांग चैंगशी का गुप्त पति है तो बंगले में उसका सामान न होना समझ आता है। मतलब जियांग चैंगशी पहले से सावधान थी, वही दोषी है। तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? यह गोंग मिंगजी झूठ बोलने के अलावा उसके पास क्या सबूत है? तुम उस पर भरोसा करते हो? मेरे पास सबूत नहीं है। जियांग चैंगशी, तुझे लगता है मैंने बैकअप नहीं रखा? मैं तुम्हारे शरीर के हर निशान को अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी पीठ पर चावल के दाने जितना लाल तिल है और नितंबों पर एक काला तिल। ये ऐसी जगहें हैं जो तुम्हारे पति के अलावा और कौन जान सकता है? अगर मैं तुम्हारा पति नहीं होता तो मुझे इतनी जानकारी कैसे होती? जियांग चैंगशी, क्या तुमने नहीं कहा था कि गोंग मिंगजी तुम्हारा पति नहीं है? फिर तुम्हारे शरीर की ये गोपनीय बातें उसे इतनी अच्छी तरह कैसे पता? इसका तुम क्या जवाब दोगी? जवाब देना मेरी नहीं, लियो लिली की जिम्मेदारी है। लियो लिली मेरे घर में 3 साल रही। मेरा ड्रेसिंग रूम, मेरा बाथरूम, वह कितनी बार गई? मेरे शरीर के निशान उसने कितनी बार देखे होंगे? तुम कहते हो ये शारीरिक विवरण सिर्फ एक पति ही जान सकता है, तो लियो लिली मेरे साथ रोज साथ रही 3 साल। उसने मेरे ये शारीरिक निशान तुम्हारे जैसे साथी को बता दिए। क्या यह मुश्किल था? हाँ, लियू लिली जियांग परिवार में रह चुकी है, उसे तो पता ही होगा। यह कोई सबूत ही नहीं है। चेंगशी दीदी, तुम हर बात में मुझे ही क्यों दोष देती हो? इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं। जियांग चैंगशी, अब तक तुम बेकसूरों को फंसाना बंद करोगी? ठीक है, तुम्हें लगता है मुझे न मानकर यह मामला खत्म हो जाएगा? तुम्हें लगता है मेरे पास ठोस सबूत नहीं है? अच्छी तरह देख लो, तुम बाज हो। लिली से छेड़छाड़ करवाया, बच्चा गोद लेने का करार तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। यह छेड़छाड़ मामला शुरू से तुमने योजना बनाई, मैं सहायक था, तुम ही मुख्य थे। हाँ, जियांग चैंगशी, इसमें साफ साफ लिखा है, तुम्हारे निशान भी। अब तुम और क्या कहोगे? समझौते पर साफ लिखा है। जियांग चेंगशी, अब तुम और क्या कहोगे? जियांग चैंगशी, हम इतना सख्त नहीं चाहते। लिली की मदद के कारण मैं शुक्रगुजार हूं। चेंगशी दीदी, सार्वजनिक माफी मांगो। जियांगशी के 30% शेयर दो और 2 करोड़ का मानसिक मुआवजा। Y le he fallado a mi benefactora. यह हमारी आखिरी रियायत है, मौका न गंवाओ।
जियांग जोंग, तुमने इस लड़की को बार बार चोट पहुंचाई। 30% शेयर देना। तुम भाग्यशाली हो। 20% शेयर और 2 करोड़। हूँ चैंकवान, लियो लिली, तुम्हारी चालाकी बहुत है, पर मैं सहमत नहीं। नकली सबूत बनाकर मुझे काबू कर लोगे, मैं इसे नहीं मानती। सर, मैं इस दस्तावेज की हस्तलेख जांच कराना चाहती हूँ। अगर जांच असली निकली तो मैं दोष स्वीकार करूंगी, अगर झूठा आरोप है तो इन्हें जेल में सड़ा दूंगी। जियांग चेंगशी, तुम इतना शर्मनाक मामला बनाना चाहती हो, क्या जरूरत है? तुम हमारी शर्त मान लो, सब एक कदम पीछे हटें। तुम्हारी ज्यादातर प्रॉपर्टी बच जाएगी, वरना जब नतीजा आएगा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। हु चैंकवान, नतीजा आया तक नहीं और तुम जीत गए समझ रहे हो? हाँ, जियांग चेंगशी, अगर मैं पूरी तरह तैयार न होती तो क्या पुलिस बुलाती? आज का यह नाटक खास तुम्हारे लिए रचा था। चेंगशी दीदी, मैं नहीं चाहती थी तुम जेल जाओ। मुझे बस तुमसे माफी चाहिए थी। लियो लिली, नाटक बंद करो, तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। माफी क्या? तुम्हारी मदद करना मेरी बड़ी भूल थी। दीदी, आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं तो हमेशा आपकी आभारी रही। मैं तो बस नहीं चाहती थी आप गलत रास्ते पर चलती रहें। हाँ, जियांग चेंगशी, हम चाहते थे आप न्याय के लिए अपनों का त्याग करें, लेकिन आप और जिद्दी होती जा रही हैं। यह सब आपने खुद बुलाया है। हस्तलेख जांच के नतीजे आ गए हैं। सभी मानकों के समग्र मूल्यांकन के बाद इस समझौते पर किए गए हस्ताक्षर जियांग चेंगशी के हस्तलेख से अत्यधिक मेल खाते हैं। मूल पाए गए हैं। क्या जांच में कोई गलती हुई है? हमारी चेंगशी ऐसा समझौता कभी नहीं कर सकती। तुम फिर से उसे बदनाम कर रहे हो। यह कैसे नहीं हो सकता? यह प्रमाणित संस्था की जांच है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भी पुष्टि की है। गोंग लाओ, अब तक तुम्हें अपनी गलती नहीं सूझ रही। चेंगशी दीदी, नतीजे आ गए, सबूत झूठ नहीं बोलते। अगर तुम मुझसे माफी मांगो, मैं अधिकारियों से कम सजा की विनती कर सकती हूँ। लियो लिली, मुझे नहीं पता तुमने कहाँ से मेरी लिखावट के नमूने पाए। चूंकि तुम्हारे पास मुझे बदनाम करने के सबूत हैं, मैं भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। है ना? तुम खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मेरा बच्चा चाहती हो, यही सच है। तुम बार बार कहती हो कि मैं बांझ हूँ। उसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की और तुम कहती हो मेरे साथ कई बार संबंध बनाने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हुई, इसलिए तुमने यह समझौता किया। क्या तुमने कभी सोचा अगर मेरा शरीर सामान्य हो और मुझे गर्भधारण में कोई समस्या न हो? नहीं, जियांग चेंगशी, पूरे जियांग चेंग में कौन नहीं जानता तुम बांझ हो? अरे, तुम्हें लगता है इस तरह कानून अधिकारियों को बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हें कैसे पता? सबने। वो सच है। अच्छे से देखो, ये मेरी 3 महीने पहले की हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। स्त्री रोग, प्रजनन तंत्र, हार्मोन सब सामान्य है। मुझे बांझपन नहीं है, कभी नहीं था। ये नहीं हो सकता। तो फिर क्यों सब कहते हैं तुम बांझ हो? इसलिए ये खबर मैंने खुद फैलाई थी। जियांगशी के शुरुआती दिनों में कितने ही मर्द शादी के बहाने मुझे परेशान करते थे। मैं तो बस काम करना चाहती थी, सोचा नहीं था आज तुम जैसे अप्रत्याशित मेहमान मिलेंगे। गोंग मिंगजी, तुम बार बार कहते हो मैंने तुम्हें लियो लिली को मजबूर किया वो मुझे बच्चा दे दे, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। मैं किराए की कोख क्यों लूंगी? मैं गोंग मिंगजी, अब और क्या बहाना बनाओगे? अच्छे से सोच लो। क्या सच में इस संदिग्ध औरत के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे? साफ कहो, आखिर तुम्हें किसने भेजा? उसी ने मुझे भेजा। उसी ने भेजा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद अपराधी हो। अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो। अपने परिवार के बारे में सोचो। पैसे नहीं चाहिए क्या? गलत बोले तो तुम्हारे पूरे परिवार का सत्यानाश कर दूंगा। ऑफिसर साहब, मैं शिकायत करती हूँ। हूँ चैंकवान गवाह को धमका रहा है। मुझसे गलती हुई थी, किसी ने मुझे नहीं कहा। मैं जियांग चेंगशी का पति हूं।
गोंग मिंगजी, अच्छे से सोच लो। अभी ऑफिसर साहब मौजूद हैं, कोई धमकी नहीं दे सकता। गलती पर गलती मत करो। जियांग चैंगशी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह मुझे छूने नहीं देती। उसे औरतें पसंद हैं, मुझसे घृणा है, इसलिए चाहती थी लियू लिली बच्चा पैदा करें, जियांग परिवार को दे दें। इस तरह है, उसे मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 साल पहले चेंगशी दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया था। वह मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझती थी। अच्छा, तुम में से एक कहता है मैं बाज हूँ, दूसरा कहता है मैंने तुम्हें छूने ही नहीं दिया। तुम तीनों की बातें क्या मेल खाती हैं? तुम सिर्फ इसलिए मुझ जियांग चैंगशी को दबा रहे हो क्योंकि मैं अनाथ हूँ। माता पिता जल्दी चल बसे, मेरा कोई परिवार सबूत नहीं दे सकता। जियांग चैंगशी, तुम्हारा बड़ा परिवार और व्यवसाय है, हम सब गरीब हैं, तुम्हारी धमकी से बयान बदलने को मजबूर हुए, यह तो स्वाभाविक है। बिल्कुल सही चेंगशी दीदी, बुराई अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। तुमने ही इशारा किया था, तुम्हारे जीजा ने मेरा अपमान किया, इसलिए तुम्हें मुआवजा देना होगा। क्या बात है, बुराई अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। हूँ चैंगवान, लियू लिली, चूंकि तुम्हें सबूत चाहिए तो लो सबूत। जियांग चैंगशी, बात को मोड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? गोंग मिंगजी तुम्हारा पति है, वह समझौता भी असली है, क्या सिर्फ तुम्हारी बातों से सच को झूठ बना दोगी? सच को झूठ बना रही हो तुम। गोंग लाओ, उन्हें चीज दिखाओ। हु चैंगवान, तुम लगातार कहते रहे इस आदमी को लियू लिली के साथ जबरदस्ती करने के लिए ताकि गर्भवती हो, बच्चा पैदा हो, हमारे जियांग परिवार की वंश परंपरा चले। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा यह आदमी बिल्कुल ही बाज है? जियांग चैंगशी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैंने अभी 3 अस्पतालों से जांच रिपोर्ट मंगवाई है। वे दिखाती हैं कि यह आदमी जो मेरा पति बताया जाता है, जिसने लियू लिली को गर्भवती किया, उसे गंभीर शुक्राणुहीनता है। वह किसी भी महिला को गर्भवती नहीं कर सकता। हु चैंगवान, तुमने एक ऐसे आदमी को जो बिल्कुल बाज है, लियू लिली पर दबाव डालने और वारिस पाने के लिए इस्तेमाल किया। यह योजना शुरू से ही असंभव थी। सही है, यह रिपोर्ट मान्य अस्पताल से है, प्रमाण पत्र भी है। जियांग चैंगशी जी कह रही हैं, सब सच है। फिर यह गोंग मिंगजी बिल्कुल बाज है। फिर जियांग जोंग ने उसे लियू लिली को बच्चा पैदा करने के लिए कैसे मजबूर किया? यह झूठा आरोप है। यह गोंग मिंगजी यहां आते ही हु चैंगवान का पक्ष लेने लगा। 2, वे जरूर साझेदारी में हैं, उसकी बात मत सुनो। जियांग चैंगशी, तुम्हारा व्यवसाय बहुत बड़ा है, एक अस्पताल को रिश्वत देना तुम्हारे लिए मुश्किल था। हार है, मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे अपनी इज्जत से खेल सकती हूँ? जियांग चैंगशी, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा दबदबा है तो सच को झूठ बना दोगी। गोंग मिंगजी, अब सबूत सामने हैं, तुम्हें शुक्राणुहीनता है, तुम बिल्कुल किसी को गर्भवती नहीं कर सकते। क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? मैं गोंग मिंगजी, मैं और चैंगशी आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर तुम सच बोलो, सब कुछ कबूल करो, तो हम माफ कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मानोगे, तो कानून बेरहम होगा। गोंग मिंगजी, ये डरा रहे हैं, ये रिपोर्ट झूठी है, ये ब्लफ मार रहे हैं। गोंग मिंगजी, अब भी नहीं संभलोगे? अस्पताल में जांच, ये रिपोर्ट निकाली और भी निकाल सकता हूँ। क्या तुम्हें और सबूत चाहिए? हाँ, अगर नहीं बोलोगे, जियांगशी के वकील भी नहीं छोड़ेंगे। गोंग मिंगजी, घबरा क्यों रहे हो? वो रिपोर्ट झूठी है। तुमने किया या नहीं, तुम्हें पता नहीं। गोंग मिंगजी, तुम पर जबरदस्ती, ब्लैकमेलिंग, झूठी गवाही, सब मिलाकर 10 साल से ज्यादा की सजा। सोच लो। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। हु चैंगवान ने करवाया, उसने दवा दी है, लियू लिली से जबरदस्ती करवाई, वीडियो भी बनाया। हाँ, हु चैंगवान ने कहा जियांग चैंगशी के पति बनो, ब्लैकमेलिंग करो तो सब माफ, नहीं तो जेल भेज देगा। हूँ चैंगवान, क्या तू इंसान है? पैसे के लिए दूसरे को मजबूर करके अपनी गर्लफ्रेंड को। गोंग मिंगजी, मुझे साफ बता, मैंने कब तुझे मजबूर किया? बुरा इंसान, सच में बहुत बुरा। मुझे पहले से लगता था हूँ चैंगवान अच्छा नहीं है, देखा उसी ने किया। यह लियू लिली बेचारी भी ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। गोंग मिंगजी, तू झूठ बोल रही है, तुझे सबूत है। जियांग चैंगशी का पति बनकर हमें धमकाया, पुलिस को न बताने को लिली को मजबूर किया। हम पीड़ित हैं।
हु चैंगक्वान, तुझ पर शिकायत है। आपराधिक मामले में यह गैर कानूनी है। तू सोचता है बस तेरे बोलने से तू बच जाएगा। सही। हूँ चैंगवान, तू कुछ कहना चाहता है? सारी बातें कानून अधिकारियों से कहना। शरी हूं, आप पर आरोप है जबरदस्ती करने और बदनामी की योजना बनाने का। कृपया तुरंत हमारे साथ चलें, जांच के लिए है। रुकिए, हम निर्दोष हैं। गोंग मिंगजी ने हम पर झूठे आरोप लगाए, इसलिए हम न्याय मांगने आए हैं। हाँ, लिली सही कहती है। गोंग मिंगजी ने हम पर झूठा आरोप लगाया। मैं और लिली बेकसूर हैं। हम उसके झांसे में आ गए। सभी चाचा चाची, मैं और चैंगवान भैया गांव से आए हैं। चैंगवान भैया ने मुझे अन्याय सहता देखा, इसलिए न्याय मांगने आए। हमें सचमुच लगा चेंगशी दीदी के पति हैं, इसलिए आए। लियू लिली की बात भी सही है। ये दोनों युवा समाज की बुराइयां क्या जाने। यह सब गोंग मिंगजी का खुद को जियांग जोंग का पति बताकर किया है। तो कह सकते हैं लियू लिली और जियांग जोंग दोनों पीड़ित हैं। गलती सिर्फ गोंग मिंगजी की है। हु चैंगक्वान, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी गलती दूसरों पर थोप रहे हो। अब क्या कहोगे? मुझ पर झूठा आरोप लगाना भी मेरी वजह से था। हाँ, भले ही यह मामला तुमने नहीं किया तो गोंग मिंगजी ने तेरे नाम से लिली को सताया। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम्हें हमें मुआवजा देना चाहिए, मानसिक क्षतिपूर्ति का। हूँ चैंगक्वान, तुम सचमुच बेशर्म हो। अब तक तुम पैसे ऐंठने की सोच रहे हो। हु चैंगक्वान, अब तो तुम मुसीबत में हो, फिर भी पैसे की ही सोच रहे हो। तुम्हें अब सोचना चाहिए कि जेल से कैसे बचोगे। कैसी जेल? मैं और लिली गांव से आए हैं। कानून न जानने पर गलती हो गई तो क्या तुम अमीर हो? हमसे इतना सख्ती करने की क्या जरूरत? बकवास बंद करो। गांव से आए हैं तो दूसरों पर झूठा आरोप लगा सकते हो। गलती करने पर सजा भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अब तक क्या तुम्हें लगता है तुमने जिस आदमी को बुलाया है वह खुशी खुशी तुम्हारी गलती ढोएगा? हु चैंगक्वान, लियू लिली, तुम दोनों तो कमाल के हो। पहले मुझसे क्या वादा किया था, अब मुसीबत आई, सारा दोष मुझ पर थोप रहे हो। तुम्हारे पास सबूत है क्या? बस तुम्हारी बातों से मुझ पर आरोप लगा रहे हो। हु चैंगक्वान, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बेशर्म के साथ काम करूंगा और कोई प्लान नहीं बनाऊंगा? पहले तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जेल जाने को तैयार हूं, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। जेल में कुछ करने से पहले सोच लो। जेल जाने पर भी मैं बाद में छूट जाऊंगा। मेरी बात तुम फिक्र मत करो। काम हो जाने के बाद तुम पैसे लेकर भाग जाना। जियांग चैंगशी के पति का रोल बस इसी बार के लिए। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उसी पर डटे रहना। तुम उसके पति हो। हमारी कहानी मिलती रहे, वह उबर नहीं पाएगी। हु चैंगक्वान, तुम्हारे पास अब क्या कहना है? हु चैंगक्वान, तुम्हारा अपराध पक्का हो चुका है। अब कानूनी सजा का इंतजार करो। सबने देख लिया यह नाटक कितना उलझा हुआ था, लेकिन अब सच सामने आ गया। किसने सोचा था कि पहला शिकार असली अपराधी निकलेगा? हु चैंगक्वान ने पैसों के लिए यह सारी योजना बनाई, झूठा आरोप लगाने की। रुको, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मुझे कुछ और कहना है। यह रिकॉर्डिंग जरूर नकली है। मैं फॉरेंसिक जांच की मांग करता हूं। जियांग चैंगशी, तुमने ही मुझे फंसाया है। तुमने ही उसे रिश्वत दी है। तुम्हें लगता है कि इससे तुम साफ हो जाओगे? मैंने तुम्हें फंसाया। हु चैंगक्वान, तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है। तुम जैसे इंसान को जेल में सड़ना चाहिए। बस करो शरी हूं, सच सामने आ चुका है। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। हु चैंगक्वान, तुमने कहा था सब पक्का है, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अब यह सब कहने से क्या फायदा? जियांग जोंग, माफ कीजिए। हम पहले उनके झांसे में आ गए थे, इसलिए आप पर आरोप लगाया। आप दयालु हैं। अब से हम आंखें खोलकर देखेंगे, फिर धोखा नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, तुम भी न्याय के लिए खड़े हुए थे। अगर हर कोई अन्याय देखकर चुप रहे तो न्याय कौन करेगा? तो फिर पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? हाँ, अब सब खत्म हुआ। सच सामने आ गया। सब जा सकते हैं। अच्छा हुआ तुमने पहले से तैयारी की, नहीं तो वे दोनों बदनाम कर देते। मुझे भी नहीं पता था लियो लिली इतनी कृतघ्न निकलेगी। वह मुझे ही काट लेती।
लेकिन खैर, उसे लगा तुम मेरे पति हो। यह गलती हमारे फायदे में रही। श्रीमती जियांग, हम इन्हें रातों रात ले जाकर पूछताछ करेंगे। सुना है आपका और उस व्यक्ति का 3 साल का संबंध था। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? लियो लिली से कहने को। जो बोया वही काटा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। चलो। चैंगशी दीदी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती मालूम है। हु चैंगक्वान ने मुझे धोखा दिया। लियो लिली, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने वो चैंकवान के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। तुम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हो। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी विनती करूं। नहीं, मैं पीड़ित हूँ। वह है। उसने गोंग मिंगजी के साथ मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया, फिर धोखा देकर कहा कि वह मेरा जीजा है ताकि मैं उपद्रव करूं। कहा कि उपद्रव के बाद मुझे पैसे मिलेंगे ताकि मैं इलाज करा सकूं, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वह गोंग मिंगजी था। उसने उसे किराए पर लिया था। मैं सच में समझी थी कि वह मेरा जीजा है। लियो लिली, तुम पागल हो गई हो। तुम जानती हो कि तुम क्या बक रही हो। हु चैंगक्वान, साफ है तुम पागल हो। मैंने तुम्हें अपना सबसे प्रिय समझा और तुमने मुझे सबसे गहरा घाव दिया। अब मेरी इज्जत धूल में मिल गई, मेरी पवित्रता भी नहीं बची। तुम मुझे जेल भी भेजना चाहते हो। ठीक है, मैं मानता हूं, यह सब मैंने किया। हु चैंगवान, तुम झूठ मत बोलो। तुम और लियो लिली साफ तौर पर साथी हो। वह कैसे अनजान हो सकती है? गोंग लाओ। बस, मामले सबूतों से चलते हैं। मैंने किया ही नहीं तो क्यों कबूल करूं? तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह झूठ गढ़ने में माहिर हैं, है ना? तुम निरीक्षक साहब, मैं अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता हूं। यह पूरा मामला सिर्फ मैंने अकेले किया है। लिली को परेशान करवाना और जियांग चेंगशी के पति का रोल अदा करना, वो डीएनए रिपोर्ट भी और यह दस्तावेज भी, सब मैंने किया है। लिली को कुछ पता नहीं था। चैंगक्वान भाई, मैं चुप रहो, मैं कबूल कर चुका हूं। तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बार गलती मेरी थी। अगले जन्म में तुम्हारा गुलाम बनूंगा। इस जन्म में बस यही समझो कि मुझसे कभी मिले ही नहीं। हम जांच करेंगे। अगर इस मामले में लियो लिली का कोई हाथ नहीं मिला तो हम उसे कानूनन रिहा कर देंगे। चेंगशी दीदी, सुन लिया ना, उसने सब कबूल कर लिया। मैं बेगुनाह हूँ। तो अब क्या? तो तुम हमारे 3 साल के रिश्ते को देखते हुए मुझे बचा लो। ठीक है, मैं बाहर आने के बाद मैं पक्का तुम्हारी बात मानूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी, अब बेकार नहीं घूमूंगी। लियो लिली, मुझे लगा था तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत बची है, लेकिन तुम फायदे के लिए पहले मेरी पीठ में छुरा घोंपती हो और फिर अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं कर सकती? शिष्टाचार और नैतिकता, लियो लिली। और क्या है जो तुम नहीं खो सकती? चेंगशी दीदी, डांटो मुझे। वैसे भी तुम मुझे डांटती हो तो मेरे भले के लिए। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, सच में। जैसा चाहो डांटो। लियो लिली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतने गलत काम किए। चेंगशी का घर बार तबाह होने ही वाला था। अब तुम्हें लगता है दिखावा करके माफी मिल जाएगी क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ, बिल्कुल नहीं। चेंगशी दीदी, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। चेंगशी, तुम उसकी बात मत सुनो। लियो लिली आदन अपराधी है। अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो यह फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। गोंग लाओ दीदी, तुम क्या कहना चाहती हो? चेंगशी दीदी दयालु हैं, वह मुझे एक मौका देना चाहती हैं। तुम तो हमारे अच्छे रिश्ते से जल रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन तुम्हें इन सालों में की गई गलतियां सब कुछ साफ साफ बतानी होंगी। बताऊंगी, सब बताऊंगी। स्कूल में झगड़ा किया था, घर से पैसे चुराए थे, सहपाठियों को ठगा था और कुछ सब कह दिया। चेंगशी दीदी, क्या अब मुझे माफ करोगी? जरूर नहीं, जरूर नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने कहा था तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन यह नहीं कहा था कि बता देने भर से मुझे माफ करना ही होगा। चेंगशी, मुझे पता था तुम अच्छी हो। लियो लिली, क्या सचमुच समझती हो मैं जियांग चेंगशी जिसने खाली हाथों इतना बड़ा जियांगशी समूह खड़ा किया? कोई भोली भाली मूर्ख लड़की हूँ। दीदी,
भूल गई हमारे 3 साल के रिश्ते। इन 3 सालों में मेरा प्यार सच्चा था। रिश्ता होने के कारण ही मैं तुम्हारी मूर्खता पर माफ कर सकी। दीदी, यकीन करो, यह आखिरी बार है। कोई मौका नहीं। इस जन्म में तुम कभी मेरी माफी नहीं पा सकती। निरीक्षक महोदय, लियो लिली के अपराध साफ सुन लिए न? क्या अब मैं एक तरफा उसकी फंडिंग अनुबंध रद्द कर सकती हूँ? लियो लिली पर ब्लैकमेलिंग में शामिल होने का आरोप है। झूठी गवाही देने का अपराध स्पष्ट है। जियांग महोदया उनकी प्रायोजक हैं। उन्हें प्रायोजन अनुबंध रद्द करने का अधिकार है और कानूनी कार्रवाई करने का भी है। लियो लिली, यह वह अनुबंध है जिसे मैंने तुम्हें प्रायोजित किया था। आज से यह अनुबंध रद्द हो गया। मैं अपने वकील से कहूंगी इन 3 साल की सारी वित्तीय सहायता, जीवन यापन, दवा दारू और पढ़ाई का पूरा खर्च। लियो लिली, अब से हमारा रिश्ता खत्म। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खत्म क्यों कर रही हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या मुझे जीने का एक रास्ता भी नहीं दोगी? मैंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की। तुम और हु चैंग जब मेरा नुकसान कर रहे थे, तब तुमने मुझे जीने का मौका दिया था। तुम जैसे लोग कभी माफी के लायक नहीं होते। लियो लिली, तुम जैसे लोग हमेशा अपनी गलती दूसरों पर थोपते हो। तुमने 3 साल तक चेंगशी का मुफ्त खाया पिया, एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। अब उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहती हो। वह सिर्फ वापस लेना चाहती है जो वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, और तुम उसे क्रूर कहती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं है? तो क्या हुआ? गलती जियांग चेंगशी की है। या तो मदद ही न करती या पूरी मदद करती। लियो लिली, गरीबी को तुम हक समझती हो। मैंने तुम पर दया करके मदद की, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। लियो लिली, तुम्हारी ऐसी सोच से तुम इसी लायक हो, जीवन भर उबर नहीं पाओगी। कानून प्रवर्तन अधिकारी, क्या अब सच सामने आ गया है? मैं मांग करता हूँ कि हु चैंग और लियो लिली तुरंत कानून के सामने अपना अपराध स्वीकार करें। सबूत पक्के हैं, वे बच नहीं सकते हैं। लियो लिली, छोटे दुष्ट, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या तुम भाग सकती हो? तुम न होती तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचता? आखिरकार सब खत्म हो गया। ये अपराधी सचमुच अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। चलो चलते हैं। चैंगशी, मैं तुमसे सचमुच प्रभावित हूँ। लियो लिली का वह मामला अभी अभी खत्म हुआ है और तुम अब भी दान का काम जारी रखना चाहती हो। इसलिए क्योंकि अनुभव किया है, वही करना चाहिए। कहावत है, पहले पढ़ो फिर ज्ञान आए। अगर मैं नहीं देती जियांगजिया गांव के लोगों को ज्ञान का मौका, पता नहीं वह आगे क्या बन जाती। तुम बहुत भोले हो। दुनिया में बुरे लोग भरे हैं। जियांगजिया गांव में लियो लिली के रिश्तेदार कई हैं। अगर सब उसी जैसे हो गए, न सिर्फ आभार नहीं मानेंगे बल्कि जीवन भर तुमसे नफरत करेंगे। लियो लिली अब जेल में है, रोज तुम्हें कोस रही होगी। तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? कल ही उसे और हु चैंग को जेल भेज दिया गया, अब कभी बाहर नहीं आएंगे। अब आ दोस्तों, देख रहे हो, यह है जियांगशी समूह की अध्यक्ष का कार्यालय। यह जियांग चेंगशी नाम की औरत, उसने मेरे साथ छल किया, मुझे जेल भिजवाना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं लियो लिली वापस आ गई हूँ। लियो लिली, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तुम लोग मुझे जेल भेज पाओगे? आज मैं अपना हक लेने आई हूँ। चैंगशी, देखो, यह कल हूँ चैंगवान और लियो लिली के मामले का निर्णय है। यह कैसे हो सकता है? हु चैंग अकेले सारा अपराध अपने ऊपर ले ले। लियो लिली को रिहा कर दिया जाए। तुमने हूँ चैंगवान को कौन सी गलत बात समझाई थी? चैंगवान भैया ने तो खुद को बलिदान कर दिया है ताकि मैं बदला ले सकूं। तुम लोगों ने हमें इतना बर्बाद कर दिया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आज यहाँ लौटी हूँ पूरे इंटरनेट को बताने। इन 3 सालों में जियांगशी समूह की सारी योजनाएं, उत्पाद रिपोर्ट्स सब मैंने ही लिखी और जियांग चेंगशी, तुमने चुराया मेरी मेहनत का फल। यह चोरी करने वाली है। लियो लिली, कल ही तुम झूठ बोलने के कारण जेल भेजी गई थी, आज फिर वही हरकत। क्या तुम्हें मरने में जल्दी है? क्योंकि आज मरने वाली मैं नहीं,
तुम लोग हो दोस्तों, अच्छे से देखो। यह जियांग चेंगशी मेरी मदद का बहाना करके मेरा काम चुरा रही थी। मैं आज यहाँ आई हूँ वापस लेने के लिए मेरा जियांगशी समूह। क्या यह लड़की कल वही नहीं है जिसने जियांग जोंग पर झूठा आरोप लगाया था? फिर कैसे बाहर आ गई? चाहे बाहर आ भी गई हो, भला आदमी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है हम फिर पहले जैसे आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे? जियांग जोंग, इसकी परवाह मत करो, बस इसका अकाउंट बंद कर दो। लियो लिली, तुम्हें लाइव करने की शर्म भी नहीं आती? कल कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सब कुछ साफ कर दिया। तुम तो एक ब्लैकमेलर हो। क्या हुआ, आज माफी मांगने आई हो या फिर ट्रेंड में शामिल होने? यही सबूत है। ये 3 साल के दौरान की हैं जियांगशी समूह के सारे उत्पादों की योजनाएं और रिपोर्ट मैंने खुद लिखी हैं और जियांग चेंगशी ने मेरा आइडिया चुराया। जियांग चेंगशी, कबूल करोगे? सबको दिखाने की हिम्मत है। इतना सारा डेटा, क्या लियू लिली सच कह रही है? जरूर सच है। अगर सच नहीं होता तो यह लियू लिली है, सामने नहीं लाती हैं। नकली सबूत की भी हद होती है। सब रुकिए, शायद अभी और कुछ हो। पहले जियांग जोंग की तर्क सुनते हैं। 3 साल में इतना कुछ लिखा। अगर यह सच है तो जियांग जोंग ने बहुत गलत किया। लियो लिली, झूठ मत फैलाओ। तुम चेंगशी के घर इतने साल रही, कुछ दस्तावेज चुराना मुश्किल था? तुमने उसका खाया ठहरा। अब तो ऑफिस के ड्राफ्ट पेपर भी सबूत बना लिए। ये सारी चीजें कानूनी तौर पर सबूत नहीं है। गोंग लाओ, क्या बकवास कर रहे हो? खुद सुनो, क्या बोल रहे हो? मैं चुराती? 3 साल पुराना ड्राफ्ट चुरा सकती थी? कानूनी रूप से अमान्य का क्या मतलब है? ये सबूत मेरे हैं, मैंने नोटरी से प्रमाणित करवाए हैं। इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा। पिछले 3 सालों की जियांगशी समूह की बौद्धिक संपदा सब मेरी है। तो चोर तो तुम लोग हो। लियो लिली, तुम बिना सबूत के आरोप लगा रही हो। तुम्हें यकीन है कि मेरी कंपनी के 3 साल के करार तुम्हारे पास हैं? हाँ, यकीन है। ये सबूत मैंने नोटरी से प्रमाणित करवाए हैं। 3 साल ही क्यों? क्योंकि तुम्हें 3 साल पहले हमारे जियांग परिवार में आने का मौका मिला, इसलिए ये करार और मेरी योजनाएं चुरा सकी। बिल्कुल सही लियो लिली, तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल के कागजात क्यों हैं? इसलिए कि सिर्फ इन्हीं 3 सालों में तुम चेंगशी के घर रह सकी। चोर तो तुम हो। गोंग लाओ, बकवास बंद करो। जियांग चेंगशी ने मेरा आइडिया चुराया, चोर तो वह है। लियो लिली, तुम झूठा आरोप लगा रही हो। जियांग चेंगशी, तुम्हें बोलने का हुनर नहीं आता, फिर सबको समझाओ क्यों नहीं? मेरे पास कहने को कुछ नहीं। सुन लिया सबने? उसने कहा उसे कहने को कुछ नहीं क्योंकि उसका दिल गलत है। जियांग चेंगशी, तुमने हार मान ही ली है, तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ अभी। जियांगशी समूह मुझे सौंप दो और हूँ चैंगक्वान के खिलाफ सारे आरोप वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें भिखारी से भी बदतर बना दूंगी। तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर दूंगी। अब समझ आया, लियू लिली सच कह रही थी। अब जियांग चैंगशी जवाब भी नहीं दे पा रही। अचरज नहीं है। जियांगशी समूह 3 साल पहले गुमनाम था, अचानक ही है हमारे शहर का सुपर ग्रुप बन गया। पता चला जियांग चेंगशी ने लियू लिली का आइडिया चुराया था। लियू लिली बहुत दुखी है। आइडिया चोरी हुआ, फिर बाहर निकाल दी गई। उसके अधिकारों का समर्थन करो भाइयों, टिप्पणियां बढ़ाओ। लियू लिली के न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन करो। जियांग चेंगशी को समूह से निकालो। मुझे लगता है पूरे इंटरनेट के लोग अब मेरा समर्थन कर रहे हैं। जियांग चेंगशी, तुरंत मेरे दफ्तर से निकल जाओ। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तुम्हें भिखारी बना दूंगी। मैं वो कमजोर इंसान नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मुझे पता है तुम यह कर सकती हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती। जियांग चेंगशी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं 3 साल पहले वाली वह लड़की हूँ जो तुम्हारी हर बात मानती थी? लगता है मेरे यह कहने से कि मैं समझाना नहीं चाहती। तुम्हें गलत फहमी हुई। मैं तुम्हारे आगे झुकी नहीं हूँ, वह इसलिए कि मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहती। एक व्यक्ति है जो तुम्हें समझा सकती है। मैं और चेंगशी आज किसी और से मिलने वाले हैं। वह हमारी तरफ से तुम्हें सफाई देगी। तुम लोग फिर क्या चाल चल रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ आज जियांगशी समूह का नाम बदलना ही होगा, नहीं तो तुम भगवान को भी बुला लो, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब जो बातें हैं तुम उससे कहो। लियू लिली, तुम किसको सड़क पर लाना चाहते हो? क्या तुम मुझे जबरदस्ती तुम्हारे आगे घुटने टिकवाना चाहते हो? तब जाकर खुश होगे। माँ,
आप यहाँ कैसे? आप तो गांव में थी। लियू लिली, मुझे माँ मत कहो। तुमने यह टूटा फोन लेकर लोगों को बदनाम करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं। वाह वाह, इसलिए जियांग जोंग नहीं डरे। लियू लिली के झूठे आरोपों से पता चला, उन्होंने लियू लिली की माँ तक को बुला लिया। भाइयों, सबने साफ देख लिया, लियू लिली की माँ भी जियांग जोंग के पक्ष में गवाही दे रही हैं। अब आप लोग जान गए होंगे कौन सच में बेकसूर है। माँ, क्या उसने तुम्हें बुलाया था? क्या मुझे उसके बुलाने की जरूरत है? मैं खुद आया हूँ। कल तुमने क्या किया पूरे गांव को पता चल गया। क्या तुम्हें नहीं पता? जियांगजोंग हमारे पूरे जियांगजिया गांव के लिए ऋणी है। तुम और हूँ चेंगवान ने उसके साथ ऐसा किया। मेरी ये बूढ़ी शर्म कहाँ छुपाऊं? माँ, तुम मेरी माँ हो। तुम मुझ पर क्यों नहीं भरोसा करती? वह तुम्हें बरगला रही है। मैं निर्दोष हूँ। मुझे इस्तेमाल किया। लिली, क्या तुम्हें पता है जब तुम कॉलेज में दाखिला लिया और फीस नहीं थी, किसने तुम्हारी मदद की? जियांगजोंग ने। जब तुम्हारे पिता बीमार पड़े, किसने इलाज का खर्च दिया? जियांगजोंग ने। हमारे गांव में सड़क, बिजली, स्कूल बनवाया, सब जियांगजोंग के पैसे से। वह हमारे पूरे गांव की ऋणी है। तुम बताओ, वह मुझे किस चीज से इस्तेमाल करेगी? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? उसने तुम्हें क्या पिला दिया है? देख लिया सबने। जियांग चेंगशी सच छुपाने के लिए पैसे से मेरी माँ को खरीद रही है। वह अत्यंत घृणित अपराधी है। ये लियू लिली बेशर्म है। खुद उसकी माँ ने सबूत दिया, लेकिन पैसों के लिए अपने ही ऋणी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कितनी शर्म की बात है। यह बुजुर्ग महिला बहुत ईमानदार लगती है। अच्छा है, आप सबने अच्छी तरह सुन लिया। उस बुजुर्ग महिला ने क्या कहा? जियांगजिया गांव की हर चीज जियांगजोंग ने पैसे देकर बनवाई है। इतने बड़े दानी व्यक्ति को बुरा हाल क्यों मिल रहा है? इस छोटे दुष्ट के हाथों सताया जा रहा है। दोस्तों, मैं हूँ लियू कुई हुआ, जियांगजिया गांव की रहने वाली। जियांगजोंग ने हमारे गांव के लिए जो किया वो कहने से खत्म नहीं होती। लिली, तुझे याद है कॉलेज जाने से पहले तूने क्या कहा था? तूने कहा था, माँ, मैं सफल हो जाऊंगी तो जियांगजोंग का कर्ज चुकाऊंगी। आज तू क्या कर रही है? तू उनका कर्ज नहीं चुकाती, बल्कि उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। क्या तू इंसान भी है? मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर तू अब भी नहीं मानती तो मैं भी तुझे बेटी नहीं मानती। लिली, माँ ने तुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी, मैं तुझे नहीं सिखा सकी और अपने एहसानमंद के साथ भी गद्दारी की। तूने कहा था ना, अपनी जान देकर साबित करोगी। आज मैं अपनी बूढ़ी जान देकर जियांगजोंग की बेगुनाही साबित करूंगी। आंटी, चाची, बेवकूफी मत करो। लिली, माँ तुमसे विनती करती है, बस रुक जाओ। लियू लिली सचमुच एक कमीना है। अपनी ही माँ को इस हालत में ला दिया। एक तरफ अपनी नालायक बेटी है, दूसरी तरफ वह हमदर्द जिसने मदद की। फैसला करना मुश्किल है। लियू लिली, क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा है? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। लियू लिली जैसा बदमाश जीने के लायक ही नहीं है। लियू लिली, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत है? अगर तुम इंसान हो तो समझो अब क्या करना चाहिए। लियू लिली, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ के कारण बस तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैं सब माफ कर दूंगा। लिली, जियांगजोंग तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। अगर तुम अब भी नहीं समझोगी तो आज से मैं तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ लूंगी। माफ करना, मैंने गलती की। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने तुम सबके साथ गलत किया। मैं सभी से माफी मांगती हूँ। मैं अभी कानून प्रवर्तन ब्यूरो जाती हूँ। ठीक है, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही यह तुरंत प्रभावी हो जाएगा। हमारा जियांगशी समूह जियांगजिया गांव को वित्तीय सहायता अब औपचारिक रूप से शुरू कर सकता है। चेंगशी, सच कहूं, मैंने पहले दान जारी रखने की सलाह नहीं दी थी, क्योंकि डर था कि तुम फिर दुखी होगे। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, तुमने सही किया। हर कोई लियू लिली जैसा नहीं होता। जियांगजिया गांव में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। जियांगजिया गांव बहुत गरीब है, इसलिए शिक्षा पिछड़ गई है। लियू लिली जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। अब स्कूल बन जाने के बाद
बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। मैंने इस स्कूल के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता दी है ताकि हर बच्चा पढ़ सके। बस वे पढ़ना चाहें, मैं पूरी मदद करूंगी ताकि हर बच्चे को उचित शिक्षा मिले। लियो लिली जैसी घटनाएं फिर कभी न हो, यही तो मेरा उद्देश्य है। चेंगशी, तुम तो हमेशा की तरह हो।